इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जेतिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मतदान के लिए महापौर उम्मीदवारों से लेकर दिग्गजों का बूथों पर पहुंचना जारी। मोहन यादव, तुलसी सिलावट, विवेक तनखा, पीसी शर्मा ने भी किया वोट। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे तक एग्जिट पोल पर बैन। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई को आएंगे। 11 नगर निगम के लिए महापौर पद के लिए 102 उम्मीदवार मैदान में। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान के बाद अपनों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री तोमर ने उठाया पान का लुत्फ। ठहाकों के बीच हुई चुनावी चर्चा। फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी ने सागर के एमएलबी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया और सागर की जनता से मतदान करने की अपील की। पन्ना में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कर लौटा, लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया और लोगों को भी मताधिकार का प्रयोग करने की समझाइश दी। भोपाल में मतदान करने पहुंची दुल्हन माधुरी यादव ने विदाई से पहले मतदान करने पहुंची। पुष्पा नगर मतदान केंद्र में किया मतदान। जबलपुर में अपनी शादी के दिन वोट डालकर एक दूल्हे ने दिया संदेश। शादी से पहले दूल्हे ने वोट डालने की निभाई जिम्मेदारी। दूल्हे के मतदान के बाद जबलपुर से छत्तीसगढ़ रवाना हुई बारात। नगरीय निकाय चुनाव में नवनिवाहित जोड़े ने भी अपना मतदान किया। हेमंत सेन अपनी बारात लेकर नरियावाली से सागर लौटा और इसके बाद हेमंत ने सबसे पहले दुल्हन के साथ मतदान केंद्र में वोट डाला। भोपाल में 106 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया, साथ ही मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। दमोह में मतदान से पहले मौत। बुजुर्ग महिला मतदाता की मौत हुई। ईवीएम का बटन दबाने से पहले ही मौत हो गई। लोगों को मतदान करने पहुंची थी मतदान केंद्र 54 का इमाम। पन्ना में अजीबो गरीब मामला सामने आया। जीवित 80 वर्षीय गंगाराम को मृत घोषित किया। परिचय पत्र लेकर मतदान केंद्र 80 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचा। केंद्र की सूची में वृद्ध के नाम में लिखा डिलीट। मतदान न कर पाने से वृद्ध में आक्रोश। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर इंदौर में बीजेपी को प्रचंड जीत का दावा किया। विजयवर्गीय ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। जनता ने बीजेपी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देखा। थाने में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट वाली घटना को लेकर कहा, यह कांग्रेस की हताशा बयां कर रही है। नगरीय चुनाव में हार के डर से कांग्रेस कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू। राजगढ़ के ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच झड़प हुई। वार्ड नंबर 6 के मानस स्कूल मतदान केंद्र पर विवाद हुआ। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी आशा अमित मिश्रा मतदान करने के बाद अलग अलग बूथ पर पहुंची, जहां उन्हें कार्यकर्ताओं ने वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद आशा मिश्रा ने मतदान में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान हुआ विवाद। जबरा कांग्रेस विधायक सुरेश राजे पर हुआ हमला। वार्ड 11 में फर्जी मतदान की बात को लेकर हुआ विवाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में केदार रावत को बचाने को लेकर यह विवाद हुआ।
लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी सुमन पर विधायक ने लगाया हमला कराने का आरोप। शिकायत को लेकर थाने में पहुंचे विधायक। डबरा सिटी पुलिस ने नहीं की कोई सुनवाई। फर्जी वोटिंग की आशंका पर प्रत्याशी समर्थकों का हंगामा। वार्ड नंबर 2 के बूथ पर हुआ हंगामा। विवाद करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। हंगामा कर रहे 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में वार्ड नंबर 63 में गंगा मालनपुर में फर्जी वोटिंग की सूचना। निर्दलीय प्रत्याशी ने जताई आपत्ति। पोलिंग पर अफरा तफरी का माहौल। गुना में 50 रुपए के लालच में फर्जी वोट डालते पकड़ा गया युवक। गुना नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 का मामला। कांग्रेस प्रत्याशी ने 2 फर्जी वोटरों को पकड़ा। फर्जी वोटिंग करने वालों में एक बुजुर्ग भी शामिल था। ग्वालियर में फर्जी मतदान की सूचना पर एलएलबी कॉलेज पहुंचे बीज निगम के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल। एक दंपत्ति का पहले ही डाल दिया गया वोट। दंपत्ति ने की पीठासीन अधिकारी से शिकायत। दमोह के नवीन शाला मतदान केंद्र के बाहर विवाद। जिला पुलिस प्रशासन ने विवाद को शांत कराया। विवाद में हुए पथराव में घायलों को चोट भी आई। बहोड़ापुरा इलाके के वार्ड क्रमांक में 5 के चारों प्रत्याशियों को पुलिस ने किया नजरबंद। विवाद और हंगामे की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने प्रत्याशियों को थाने में बिठाया। सीहोर नगरीय निकाय चुनाव में छिटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं। सीहोर के वार्ड नंबर 30 में वोटिंग के दौरान छुरी मारने का मामला। 2 युवकों ने युवक को मारा चाकू। चुनावी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा रस्सी जल गई बल नहीं गया। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब भी अधिकारी कर्मचारी को धमकाते और अपमान करते थे। आज जब मुख्यमंत्री नहीं हैं तब भी पुलिस प्रशासन अधिकारी कर्मचारी को धमका रहे हैं। देवास में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे देवास। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिला शक्ति। बंगाल की सांसद महुआ मोहित्रा पर भोपाल में एफआईआर। सीएम शिवराज बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मां काली को लेकर दिए टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा के आपत्तिजनक बयान पर शिवराज सरकार का एक्शन। भोपाल में एफआईआर दर्ज। सीएम बोले हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ईडी के छापों को लेकर दिए बयान पर तंज कसा। कहा रमन सिंह कुछ भी बोलते रहते हैं। सीएम बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में रेप और हत्या की घटना को लेकर कहा कि ऐसे मामलों के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो। जांजगीर के निर्भया कांड पर भड़की बीजेपी। कहा कांग्रेस शासन के 37 माह में 5153 रेप। कल करेगी प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत जांजगीर पहुंची। उन्होंने जिला कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक ली और घटना की निंदा की। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम धमतरी पहुंचे। नगरी ब्लॉक के भोतापारा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए।
नया रायपुर स्थित मंत्रालय में भूपेश मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में हुए शामिल, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति को लेकर चर्चा हुई। इस संबंध में मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब 110 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होगी और उसके लगभग 5,50,000 बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बेमेतरा में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम की संयुक्त टीम ने चिटफंड कंपनी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। चिटफंड कंपनी के जरिए जिले के हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले की जांच के बाद JMJ लैंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड को चिन्हित किया गया और 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की अंतिम आदेश जारी किए गए। बिलासपुर में लड़कियों ने बीच सड़क चलाए लात घूसे, बाइक सवार कर रहे थे, कमेंट मार पड़ी तो मांगी माफी, वीडियो हुआ वायरल। जांजगीर चांपा में बजरंग दल के प्रदेश प्रभारी को पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर मिली धमकी देने वाले ने कहा, तुम हिंदुत्व के इतने हितैषी हो गए हो कि इस्लाम के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। खरगोन में महिला को पति के कंधे पर बैठकर गांव में घुमाया, मानवता हुई शर्मसार, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। भाई और पति ने महिला के साथ मारपीट कर पति को कंधे पर बैठाकर घुमाया। 30 जून को हुई थी घटना, ऊन थाना क्षेत्र के केली गांव की घटना। शिवपुरी में शराब के नशे में 5 साल की बेटी पर पिता ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर हालत में ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया। पिता पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज भी जेल भेज दिया गया। धमतरी में हैरान करने वाला एक वाकया सामने आया। यहां एक व्यापारी को चलती एक्टिवा में सांप दिखाई दिया। ये देखते ही देखते व्यापारी के होश उड़ गए। उसने फौरन गाड़ी रोकी। गाड़ी के पार्ट्स खोलकर करीब आधा घंटे तक मशक्कत में जुटा रहा। उसके बाद जाकर सांप एक्टिवा से बाहर निकल पाया। तब जाकर व्यापारी ने राहत की सांस ली। कोरबा में दहेज प्रताड़ना और हत्या की कोशिश का एक मामला सामने आया। दर्री पुलिस थाने में रितु राठौर नाम की महिला ने मई महीने में ससुराल जनों पर प्रताड़ना और जान से मारने की कोशिश करने की शिकायत की। रामनगर इलाके के रहने वाले अपने पति और ससुराल वालों पर उसने जलाने का आरोप भी लगाया है।
मेमेत्रा मुख्यालय के घड़ी चौक के पास दो आवारा सांड आपस में भिड़ गए, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हुई। देवास में उफनते नाले में बहा बाइक सवार। इंदौर उज्जैन में बारिश से शिप्रा का जलस्तर बढ़ा। भोपाल में भी बारिश। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों में मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। उनका राज्यसभा का कार्यकाल कल खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। एनडीए से हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 19 जुलाई तक नामांकन का वक्त, 6 अगस्त को वोटिंग। पंजाब के सीएम भगवंत मान दोबारा शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो गुरुवार यानी आज चंडीगढ़ में परिणय सूत्र में बंधेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम डॉक्टर गुरप्रीत कौर बताया जा रहा है। हालांकि सीएम ने अभी अपनी शादी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया। शादी मान के आवास पर होगी। अजमेर दरगाह का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दिया था भड़काऊ बयान। सिर कलम कर देने वाले बयान का हुआ था ऐलान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले के मणिकर्णक बादल में फटने से 3 कैंपिंग साइट बह गई हैं। इसके अलावा 6 कैफे, एक होम स्टे और कई गेस्ट हाउस पर भी पानी पहुंचा है। इस हादसे में कई पर्यटकों के भी बहने की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंडी कैफे संचालक भी बाढ़ में बह गया। प्रशासन ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मणिकर्ण के चोज नाले में बाढ़ आ गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। नाले पर बना पुल भी बाढ़ की चपेट में आकर बह गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी है। देश भर में बारिश के बाद जैसे हालात, 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कुल्लू में बादल फटने से 3 लापता। किश्तवाड़ में बहा हाईवे। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में सेना के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इस साल टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों के बीच सेना लगातार आतंकवादियों का एनकाउंटर कर रही है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2022 में जून तक सेना ने 130 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बल को पट्टन क्षेत्र में आईईडी का पता चला है, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने आईईडी को निष्क्रिय किया। कर्नाटक के बीदर में एक पिता और बेटी ने एक साथ फाइटर प्लेन उड़ाकर इतिहास रच दिया। पिता ने बेटी के साथ लड़ाकू होक 132 प्लेन उड़ाया है। फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या ने भारतीय वायुसेना को 2021 में ज्वाइन किया, जबकि उनके पिता एयर कमोडोर संजय शर्मा 1989 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे। बैंकॉक से दिल्ली आ रही विस्तारा फ्लाइट में खराबी के कारण सिंगल इंजन पर लैंडिंग हुई। बैंकॉक दिल्ली विस्तारा फ्लाइट की मंगलवार 5 जुलाई को सिंगल इंजन पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई है। आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। 14.2 यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और 50 रुपए प्रति सिलेंडर का महंगा होना लोगों की जेब पर असर डालता है। घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए में मिलेगा, जिससे रसोई का बजट बिगड़ सकता है। सोने चांदी में आई भारी गिरावट। सोना 52,000 के नीचे और चांदी 56,000 पर है। महंगाई से अब लोगों को मिलेगी राहत। खाद्य तेल रिकॉर्ड लेवल से 30%, तो वहीं दाल 10% तक होंगे सस्ते।
बैंक एफडी पर मिलेंगे अब ज्यादा ब्याज। पीएनबी में 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 5.30% ब्याज। बूस्टर डोज पर अब 9 की जगह 6 महीने की बाद ही लगवा सकेंगे, सरकार के बदले नियम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनर की 10वीं 12वीं परीक्षा परिणाम इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की कैबिनेट से 2 शीर्ष मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बोरिस जॉनसन पर दबाव बढ़ गया। ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद नादिम जहावी को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया। जहावी पहले शिक्षा मंत्री थे। वहीं स्टीव बारकेले को स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल मंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले स्टीव बारकेले बोरिस जॉनसन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमवार और मंगलवार के बाद बुधवार की सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में WWE रेसलिंग के खिलाड़ी शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोहित शर्मा फिट हो गए हैं और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंग्लैंड में टीम के साथ जुड़ गए हैं। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु का पहला मुकाबला चीनी खिलाड़ी बेंग जियाओ से हुए। वेस्टइंडीज दौरे पर सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टीम इंडिया को वेस्टइंडीज दौरे पर जाना है। साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अब बन चुकी हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दुनिया की बिजनेस वुमेन। साथ ही रश्मिका जल्द ही मिशन मजनू से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। बॉलीवुड फिल्मों में लीड एक्ट्रेस को टक्कर देते साइड रोल के एक्टर मुन्ना भाई जैसी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अगर सर्किट से लेकर गली बॉय के MC शेर में अगर ये साइड रोल एक्टर ना होते तो क्या होता। आर माधवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट सिनेमाघरों में 1 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने किया क्रेजी फैन का खुलासा। कहा कि एक फैन ने उनसे मिलने के लिए कर दी थी सारी हदें पार।